देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिली ब्रह्मा कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के सभी धर्मों और वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें कच्छ, भुज, भचाऊ समेत कई सेवा केंद्रों की तकरीबन 50 बहनें शामिल हुईं। इस समारोह को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाएं ही समाज को बदल सकती हैं। कार्यक्रम के पश्चात ब्रह्मा कुमारी बहनों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी रितंबरा समेत कई मंत्रियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। सड़क सुरक्षा के संदेश को लेकर सड़कों पर पहुंची ब्रह्मा कुमारी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। एक जैसी वेशभूषा में 75 से भी अधिक मोटरसाइकिल यात्री इकट्ठे सारे जूनर से पुणे भोसरी तक अलग अलग स्थानों पर निकले। रैली में सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, पुणे मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत कई सदस्य मौजूद रहे। नगर के हर रास्ते पर सड़क सुरक्षा तथा वाहनों के नियमों को बताने वाले मोटर बाइकर्स का स्वागत हुआ। ये रैली पुणे के कई इलाकों से होकर गुजरी। हर जगह लोगों को सड़क सुरक्षा पर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर पुणे जिला शिवसेना महिला अखाड़ी संपर्क प्रमुख विजयाताई, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र गोपाल जी, धनराज खोत जी समेत कई और दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोपहर की तपती गर्मी में भी रैली चाकड़ और माशी के अलग अलग स्थानों पर चलती रही। हजारों की संख्या में नगर के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रहकर सभी बाइक चालकों का उत्साह बढ़ाया। दादी हृदय मोहिनी जी ने पूरे विश्व में आध्यात्मिकता की लौ जलाई और सुख शांति का संदेश फैलाया है। वह हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। ये कहना था भरतपुर के जिला कलेक्टर रघुनाथ सिंह का, जो कि भरतपुर सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर अपने विचार रख रहे थे। वहीं एग्रीकल्चर विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर देशराज सिंह, बीके बबीता समेत सभी ने दादी जी की विशेषताओं को याद कर उन्हें भावांजलि दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर भी दादी गुलजार जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्य वन संरक्षक जगदीश चंद्राकर, समाज सेवी शिल्पा पांडे समेत अनेक हस्तियों ने दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ ही अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत सभी अतिथियों व बीके सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ की धमतरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता को नई दुनिया अखबार के सीईओ संजय शुक्ला द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर नायिका सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पद्मावती महिला शाखा द्वारा भी बीके सरिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आगे जिला महिला कांग्रेस समिति और लेडीज क्लब द्वारा बीके सरिता को अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण और अनुकरणीय कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शिव शक्ति लीडरशिप के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर शांतिवन से बीके डॉक्टर सुनीता के तत्वाधान में एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके निर्मला और मलेशिया में ब्रह्मा कुमारी की डायरेक्टर बीके मीरा ने भी नारी शक्ति पर अपने विचार रखे। आजादी के अमृत महोत्सव पर डिजिटल इंडिया टू डिवाइन इंडिया के अंतर्गत आदिवासी बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आबू रोड डानवाब के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के आईटी विंग का मुख्य योगदान रहा। इस दौरान प्राचार्य रामेश्वर लाल मेघवाल, बीके यशवंत, बीके विजय समेत अनेक सदस्य शामिल हुए और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बताया। इंदौर के ओम शांति भवन में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना में सर्वधर्म का योगदान विषय पर इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ धारणा है। जिसके बाद डॉक्टर राजेश मुनि महाराज, फादर पायस, बीके नारायण, पंडित शैलेंद्र शास्त्री ने भी बताया कि सभी धर्मों में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। मुंबई के कल्याण ईस्ट में समाज सेवी श्री कुलाण दिनकर सेठ पाटिल द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बीके ज्योति ने सभी को महिला सशक्तिकरण और जीवन को उच्च बनाने का मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेन स्पोक्समैन महेश तापसी समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे।
भुवनेश्वर में मुंबई ओडिया समाज द्वारा कई प्रतिष्ठित समाजसेवी महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी, अलारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा को भी स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर की गई सेवाओं को देखकर डॉक्टर सुकांती मिश्रा द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं वेटरनरी डॉक्टर बीके गीतांजलि भी सम्मानित हुई। रतलाम के डोंगरे नगर में दादी हृदय मोहिनी जी की पुण्यतिथि दिव्यता दिवस के रूप में मनाई गई, जहां प्रभारी बीके सविता ने दादी जी की बेमिसाल अनूठी तपस्या का वर्णन किया और समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फिरोजाबाद में डॉक्टर प्रभास्कर राय ने बताया कि दादी गुलजार से मिलकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे किसी देवी से मिल रहा हूँ और दादी जी ने वरदान दिया था और उसी आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर हूँ। दादी जी की पहली पुण्यतिथि पर उद्योगपति देवीचरण अग्रवाल, प्रभारी बीके सरिता समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने श्रद्धांजलि देने के साथ अपने अनुभव साझा किए। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर दादी हृदय मोहिनी जी के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी बीके नलिनी समेत अनेक सदस्यों ने दादी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इसी तरह भुवनेश्वर के यूनिट 1 सेवा केंद्र पर सब जोन निदेशिका बीके लीना समेत अन्य सदस्यों ने भी दादी जी समान गुण मूर्त बनने का संकल्प लेते हुए श्रद्धांजलि दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।